नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित टेस्ट। इसमें 40 क्वेश्चनों का एक सेट है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र को, ठीक है, और चाणक्य को क्या कहा जाता है, मैकियावेली, ठीक। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की गई है इसकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुबाकी। तो दोस्तों जो इसकी पत्नी थी ये कारुबाकी, ये एक मछुआरन थी, ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। और इसके बारे में अशोक के अभिलेख है, रुम्मिनदेही अभिलेख, उसमें इसका उल्लेख भी है, ठीक है। तो इससे अशोक प्रभावित भी हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो दोस्तों अशोक ने मागधी का प्रयोग किया है, ठीक, मगध से निकले थे मागधी भाषा। अगला है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों पता है कौन था ये, अशोक इसको क्या कहते थे, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्यारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो दोस्तों सांची करता है बौद्ध कला का निरूपण, ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों वो कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद वो श्रवण बेलगोला में चले गए, ये कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ, मौर्य साम्राज्य में कारसापण या फिर पण, ठीक है, इस मुद्रा का यूज होता था, कारसापण या सिर्फ पण भी कह सकते हैं, ठीक, चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो दोस्तों कौन नहीं था, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसारी, तीनों तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ये अजातशत्रु, ये मगध का हर्यक वंश से संबंधित था, है ना, और इसको क्या कहा जाता था, इसका उपनाम भी है कुणिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो बना था कुणाल, ठीक, कौन बना था, कुणाल। उसके बाद दशरथ, है ना, फिर संप्रति, फिर शालीसुख, फिर देववर्मन, शतधनुष, और सबसे अंतिम शासक कौन होगा, बृहदर्थ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो दोस्तों मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये थे अशोक महान, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख गिरनार पर्वत पर भी मिलेंगे, ठीक है, कांधार में भी मिलेंगे, टोपरा में मिलेंगे, फिरोज शाह तुगलक लेकर आता है वहाँ से, ठीक है, लेकिन पाटलिपुत्र में इसका कोई अभिलेख नहीं मिलेगा, कोई शिलालेख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो मेगास्थनीज ने दोस्तों 7 भागों में विभाजित किया है, और वो कौन कौन से हैं, 7 भाग, ठीक है। तो वो 7 भाग हैं, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग, ठीक है। 7 भागों में इसको बांटा है मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है।
तो दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान भी था अशोक के राज्य में, साम्राज्य में, ठीक, बिहार भी था, कलिंग भी था, कलिंग जीत लिया था उसने, लेकिन श्रीलंका नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजेगा प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो दोस्तों ये हमें पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों भाब्रू स्तंभ, इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है प्रियदर्शी, ठीक है, देवताओं का प्रिय, और ऑप्शन डी, ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, भाब्रू या वैराट अभिलेख भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सुमेलित करना है, इनके दोस्तों उपनाम दे रखे हैं। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त को कहा जाता है सेंड्रोकोट्स। ठीक है, तो ये तो ए हो गया। बिंदुसार, बिंदुसार को क्या कहा गया है, अमित्रघात। ठीक है, और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, 3, 1, 4। ठीक है, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रीसेप ने पढ़े थे। ठीक, और यदि खोजने की बात आएगी तो सबसे पहले 1750 टी फैंथलर ने खोजे थे ये। ठीक, खोजे टी फैंथलर ने थे और पढ़े जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था और संधि भी हुई थी। इसी युद्ध के दौरान जो संधि होती है उसमें सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, जिसका नाम कार्नेलिया या क्या होता है, एक नाम और होता है, दूसरा हेलना। ठीक, अगला है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद इसने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो दोस्तों अधिकांश हमको किस में मिलेंगे, प्राकृत भाषा में, और लिपि कैसी है, ब्राह्मी। ठीक है, केवल इसके दो अभिलेख हैं, एक तो शहबाजगढ़ी का और दूसरा मानसेहरा। ठीक है, ये खरोष्टी लिपि में है, बाकी सारे इसके ब्राह्मी में हैं। ठीक है, ब्राह्मी और प्राकृत, एक शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये इसके खरोष्टी लिपि में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों बता चुका हूँ, मुद्रा राक्षस में इसको व्रसल या निम्नकुल का कहा गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। संस्कृति, कला और साहित्य का सही है। सोने के सिक्के का, ये सातवाहन लेकर आते हैं इसे। ठीक है, प्रांतीय विभाजन सही है। हिंदू कुश साम्राज्य, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऑप्शन डी। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। ठीक है,
और कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही होगा आंसर इसका। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों संगम राज्य के बारे में दूसरा और 13वां। ठीक है, दूसरा और 13वां। दूसरे में क्या बताया था? चोल चेर पांड्य राज्यों का उल्लेख है ना। तो ये हमारा दूसरा और 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें वाले में। अगला है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अशोक ने अपने जो 12वां शिलालेख था, ठीक है, बृहद शिलालेख, उसमें क्या कहा था? सर्वधर्म समभाव की चर्चा की गई है। तो अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? दोस्तों बता चुका हूँ, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अच्छा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दोस्तों राजधानी दे रखी है, उत्तरापथ की कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक है, इसकी है फर्स्ट तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, और पूर्वी या प्राची प्रदेश ये है आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो लाइन से हैं 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो दोस्तों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने क्या लिया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, लिखवाया है मैंने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों बिंदुसार था, है ना। बिंदुसार ने एंटियोकस से मांगे थे। एंटियोकस सीरिया का शासक था और इसने अपने जो राजदूत था डायमेकस, इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, और इसने इनसे इन 3 चीज़ों की मांग की थी। कौन था वो? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का राज्यपाल। ठीक, विष्टि है। विष्टि क्या है दोस्तों? बता चुका हूँ। विष्टि एक बेगारी प्रथा थी। ठीक है, जिसमें बिना किसी के तनख्वाह के, सैलरी के लोगों से काम कराया जाता था। ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है अशोक के मनसेरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? दोस्तों बताया था ऊपर मैंने, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। बाकी जितने भी मिले हैं, ठीक है, ब्राह्मी। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और भाषा प्राकृत है। चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का एक और नाम था, क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों ये था मगध साम्राज्य से संबंधित टेस्ट। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।